सिग्नल वर्सेस व्हाट्सएप की लड़ाई का सबसे मज़ेदार पहलू ये है कि दुनिया भर के यूजर्स व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लोगों को सिग्नल ऐप के फ़ायदे गिना रहे हैं, उन्हें सिग्नल ऐप यूज करने के लिए इनवाइट भेज रहे हैं। सच तो ये है कि फेसबुक और व्हाट्सएप ने मिलकर पूरी दुनिया की प्राइवेसी यानी निजता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, यहाँ तक कि आप क्या सोच रहे हैं, अब कुछ भी आपका निजी नहीं रहा। व्हाट्सएप और फेसबुक अपने ग्राहकों की जानकारियाँ इकट्ठा कर रहा है और उनका सौदा भी कर रहा है। ऐसे में एक नया मैसेंजर ऐप सिग्नल यूजर्स के लिए नई उम्मीद बनकर उभरा है। क्या वाकई सिग्नल नाम का ये ऐप व्हाट्सएप से बेहतर है? क्या है इसके फीचर्स? सारी जानकारियों के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। दुनिया के सबसे अमीर शख्स टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क ने ट्विटर पर अपने चाहने वालों से एक अपील की, जिसके बाद दुनिया भर में एक नए मैसेंजर ऐप की चर्चा शुरू हो गई। एलॉन मस्क ने अपने करोड़ों फॉलोअर को संबोधित करते हुए लिखा कि यूज सिग्नल। हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप ने अपनी शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया, जिसके मुताबिक अब आपका कोई भी डेटा प्राइवेट नहीं रहेगा और व्हाट्सएप के जरिए सारी जानकारी फेसबुक के पास जमा हो जाएगी। फेसबुक आपके निजी संदेशों, फोटो, वीडियो और अन्य मैसेजेस को देख सकता है। इसी बदलाव के बाद एलन मस्क ने ये ट्वीट किया। फिर क्या था, ट्विटर पर यूज सिग्नल स्लोगन की बाढ़ आ गई। आइए जानते हैं कि सिग्नल क्या है और ये व्हाट्सएप से किन बातों में अलग है। सिग्नल के संस्थापक हैं मॉक्सी मॉर्लिन स्पाइक और सिग्नल को बनाने में जो शुरुआती पैसे लगे हैं वो ब्रायन एक्टन नाम के व्यवसायी ने लगाए थे। ब्रायन एक्टन व्हाट्सएप के को फाउंडर रहे हैं जिन्होंने साल 2017 में व्हाट्सएप को अलविदा कह दिया था। उसी साल दिसंबर में इस नए मैसेंजर को सिग्नल फाउंडेशन नाम की एक नॉन प्रॉफिट कंपनी ने शुरू किया, यानी इसके पीछे फेसबुक जैसी बड़ी या नामी गिरामी संस्था नहीं है। बड़ा संस्था यानी मोनोपोली और मोनोपोली यानी ग्राहकों के हित से समझौता। दुनिया भर में इसके बड़े चाहने वाले हैं। एलॉन मस्क के अलावा ट्विटर के संस्थापक जैक डॉर्सी और अमेरिकी खुफिया तंत्र को हिला कर रख देने वाले विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडन भी व्हाट्सएप की तुलना में सिग्नल को बेहतर मानते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। दूसरा जो फीचर इसका दिलचस्प है वो है 10 सेकंड में मैसेज गायब होने का फीचर। सिग्नल का ये फीचर बेहद दिलचस्प है। अगर आप अपने मैसेज को डिलीट करना चाहते हैं तो फिर आप इसके लिए 10 सेकंड से लेकर 1 सप्ताह तक का टाइमर सेट कर सकते हैं। जैसे ही समय पूरा होगा आपका मैसेज खुद ब खुद डिलीट हो जाएगा। हाल ही में व्हाट्सएप ने भी ये फीचर शुरू किया है, लेकिन सिग्नल में ये फीचर शुरुआत से ही है। एक और दिलचस्प फीचर जो सिग्नल में है वो है कि आप ये तय कर सकते हैं कि आपका फ़ोटो या वीडियो कोई कितनी बार देख सकता है। जैसे मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त को कोई वीडियो भेजा और आप चाहते हैं कि वो बस एक बार ही उसे देख पाए, तो सामने वाला जब उस वीडियो को प्ले करेगा तो उसके ख़त्म होने के बाद दोबारा वो चाह कर भी उसे नहीं देख सकेगा। तीसरा जो फीचर है वो है सुरक्षा को प्राथमिकता। सिग्नल ऐप में संदेश भेजने के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट्सएप की तुलना में सिग्नल इस मामले में एक कदम आगे है, यानी कि सिग्नल न केवल संदेशों को एन्क्रिप्ट करता है बल्कि वो मेटा डाटा को भी एन्क्रिप्ट कर देता है। मेटा डाटा का मतलब है किसी भी डेटा से जुड़े छोटे इन्फॉर्मेशंस, जैसे कि फ़ोटो और वीडियो की डिटेल्स, मैसेज को कब क्रिएट किया गया, कब पोस्ट किया गया, कब मॉडिफाई किया गया और कब डिलीट किया गया। इसमें एक फीचर है सील्ड सेंडर, यानी कि कौन किसे क्या मैसेज भेज रहा है ये भेजने और रिसीव करने वालों के अलावे कोई नहीं जान पाएगा, यहाँ तक कि सिग्नल भी नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग निजी चैट का स्क्रीनशॉट लेकर उसका इस्तेमाल बाद में ब्लैकमेल करने के लिए करते हैं। सिग्नल में ऐसा कोई झंझट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आपकी मर्जी के बगैर आपके चैट का स्क्रीनशॉट कोई भी नहीं ले सकेगा। जो चौथा फीचर है वो है डेटा शेयरिंग, पूरी तरह से इसमें बंद है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप अपने यूज़र का ज़्यादातर डेटा फेसबुक के साथ शेयर करता है। फेसबुक इन जानकारियों का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए करता है।
व्हाट्सएप आपसे कुल 15 जानकारियाँ लेता है। डिवाइस आईडी, यूज़र आईडी, एडवर्टाइजिंग डेटा, परचेज हिस्ट्री, लोकेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट्स, प्रोडक्ट इंटरैक्शंस, क्रैश डाटा, परफॉर्मेंस डाटा, अदर डायग्नोस्टिक डाटा, पेमेंट इंफॉर्मेशन, कस्टमर सपोर्ट, अदर यूज़र कंटेंट। यानी कि आपसे जुड़ी सारी जानकारियाँ फेसबुक के पास इकट्ठा होती रहती हैं। फिर वो उसी हिसाब से आपको एडवर्टाइजिंग यानी कि एडवर्टीजमेंट दिखाता रहता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपने कभी व्हाट्सएप पे लोगों को, अपने मित्रों को किसी जूते की तस्वीर भेजी कि ये जूता आप ख़रीदना चाहते हैं, अमेज़न का कोई लिंक आपने शेयर किया अपने दोस्त के साथ, फिर ये डाटा फेसबुक के पास जमा हो जाता है। बाद में फेसबुक आपको अलग अलग माध्यमों से उसी जूते कंपनी के बारे में एडवर्टाइजिंग दिखाता रहता है। इसकी तुलना में सिग्नल आपका कोई भी डेटा नहीं लेता सिवाय आपके फ़ोन नंबर के, वो भी इसलिए ताकि OTP के जरिए आपके फ़ोन पर ऐप को एक्टिवेट किया जा सके। सिग्नल ऐप पूरी तरह से विज्ञापन से फ्री है, यानी ये आपसे जुड़ी कोई भी जानकारी किसी को भी नहीं बेचता। व्हाट्सएप भी शुरू में ऐसा ही था, लेकिन जब फेसबुक ने इसे भारी भरकम कीमत देकर खरीदा, तभी से लोगों को इस बात का अंदेशा था कि अब ये डेटा के मामले में सिक्योर्ड नहीं है। हाल के दिनों में फेसबुक जबरन लोगों के डेटा कंपनियों को बेच रहा है। उसके अहंकारी रवैये की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है। कुल मिलाकर देखें तो बतौर ग्राहक सिग्नल ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर्ड मैसेंजर है। साथ ही मैसेंजर बाजार की मोनोपोली को तोड़ने के लिए भी ये ज़रूरी है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से सिग्नल और व्हाट्सएप के बीच का अंतर समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए कि आपकी इस बारे में क्या राय है। धन्यवाद।